दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी सुनाने जा रहा है छोटा, जिसका कहानी का शीर्षक है कौवे और राजा में बातचीत और कौवा का बुद्धि और तकनीक। समझे कि नहीं? तो एक राजा था, उसका लड़की एक दिन स्नान कर रही थी और वो बाथरूम में निवस्त्र स्नान कर रही थी। और उसके बाद ऊपर में एक छोटा सा छेदा था, हॉल था ऊपर में, बाथरूम के ऊपर। और उसी के ऊपर उसी के अंदर एक कौवा घुस गया और कौवा को लड़की देख लिया। तो लड़की बोला कि अरे ये कौवा तो मेरा इज्जत देख लिया। तब वो लड़की महल में आई और वो रुष्ट हो गई, मतलब चादर उधर तान के और सो गई। सोने के बाद उसका माँ पूछी कि क्या है बेटी, कुछ बोली उली नहीं। उसके बाद पिताजी आए। उसके बाद बहुत देर के बाद बोली कि हमारा आज तक कोई इज्जत नहीं देखा था और मेरा इज्जत एक कौवा देख लिया है। जब तक मैं उस कौवे के खून से नहीं नहाऊंगी तब तक मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगी। उसके बाद राजा को पता लगा तो राजा सिपाही को बोला और ऐलान कर दिया कि जितना भी कौवा है सबको बोल दो कि राजा जी बुलाए हैं। तो सब कौवा को सिपाही लोग निमंत्रण दे दिया और कौवा सभी जुटने लगे। तो जो कौवा देखा था वो कौवा चिंता में नहीं आया था। वो बेचारा सोच रहा था कि आज हमारा जान तो जाएगा ही, लेकिन सब कौवे का भी जान जा सकता है, बहुत बड़ा समस्या है। तो इस तरह से सोच रहा था तो एक बूढ़ा कौवा उधर से आया। तो पूछा कि क्या भाई, राजा जी बुलाए हैं, आप गए नहीं, सब कोई चला गया, आप यहीं है। तो बोले कि अरे भाई, हम ही उस कौवा हैं, पक्षी हैं, जो कि हम उस लड़की का इज्जत देखे हैं। और लड़की का ऐलान ऐसा है कि उसका हमको बोल रहा है कि हमारा खून से नहाएगा तब वो अन्न पानी खाएगा। तो बोला कि ये काम कीजिए कि आप जाइए और जब राजा जी पूछेंगे कि सब कोई आ गया तो आप बताइएगा कि नहीं, मेरा एक जो मुखिया, कौवा का जो मुखिया है, वो सवाल जवाब में गए हैं, इतना ही बोल दीजिएगा। तो बेचारा वो कौवा आया, सब कौवा इकट्ठा हुआ। तो राजा जी पूछे कि सभी लोग आ गए। तो उसमें से वो कौवा बोला कि नहीं, मेरा जो राजा मुखिया है वो नहीं आए हैं, वो कहीं सवाल जवाब में गए हैं, तो आते ही होंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। तब तक उधर से वो कौवा उड़ते हुए आ रहा था, आया यहाँ। तो राजा पूछा कि आप कौवा का मुखिया है? तो हाँ, हम मुखिया हैं। तो आप सवाल जवाब में गए थे? तो ये बोले कि मैं हमेशा सवाल जवाब में जाता हूँ और हमेशा सवाल जवाब करते रहता हूँ। तो बोला कि वहाँ सवाल क्या था और जवाब आप क्या दिए? तो कौवा ने बोला कि सवाल यही था कि इस दुनिया में कितने औरत हैं और कितने मर्द हैं। तो आप क्या जवाब दिए? तो हम यही जवाब दिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या औरतों के है। तो राजा जी बोले कि ऐसा, औरतें की संख्या इतना ज़्यादा कैसे है? तो कौवा बोला कि औरत की संख्या इसलिए ज़्यादा है कि कुछ मर्द होते हुए भी औरत हो जाते हैं। इसलिए कि कोई मर्द, राजा हो चाहे रंक हो चाहे कोई भी मर्द हो, और कोई भी औरत के छोटी मोटी बात लेकर यदि वो बड़ा ऐलान कर देता है तो औरत के ही गिनती में आता है। तो फट सा उसको अपना बात पर याद आया कि अरे मेरी बेटी का तो छोटा मोटा बात है, इसी को लेकर मैं इतना कौवा को बुलाकर मैं जान मारने का हम फैसला लिए हैं। तो इतना ही पर उसको थोड़ा तकलीफ बुझाया। तो बोला कि भाई जाओ, सबको मैं माफ़ कर दिया, सब अपना अपना जगह पर जाओ, दाना पानी चूंगो, आराम से करो। तो वो बेचारा सब कौवा चला गया खुशी से। जाने के बाद फिर भी लड़की नहीं खा रही है, 3 दिन 4 दिन 10 दिन हो गया। उसके बाद गांव घर अगल बगल बोलने लगा कि कैसा राजा है कि ये कौवा के चलते उसका लड़की जान देने जा रही है, और वो कुछ कौवा को बुला कर छोड़ दिया। उसके बाद राजा सुनकर फिर कौवा को ऐलान किया, बुलाहट हुआ, बोला कि नहीं, अबरी जो भी हो, अबरी कौवा को मार ही देंगे, और मार का उसका खून अपना लड़की को दे देंगे, उस खून से अपना ही संतुष्ट हो जाएगी, मेरा लड़की बच जाएगी। इसके बाद फिर कौवा सब इकट्ठा होने लगा। तो कौवा फिर चिंता में पड़ गया, जो उसका इज्जत देखा था। तो उसके बाद वो कौवा आया जो मुखिया था, वो बोला कि भाई सब कौवा गए, आप नहीं गए।
तो अरे भाई नहीं गए कि अबर थोड़ी बचना है, तो अबर तो बचियो गए थे, लेकिन अबर कोई बचने का तरीका नहीं, अब अबर तो हमको मरना ही मरना है, यही सोच में हम पड़े हुए हैं। उसके बाद तो मुखिया बोला कि ठीक है, आप जाइए उसी दिन, जैसा पूछेगा राजा कि सब कोई आ गए, तो आज भी फिर वही बोलिएगा कि मेरा मुखिया जी सवाल जवाब में गए हैं, कि थोड़ा सा रुक जाइए, आते होंगे। तो उसके बाद वे भी कहा गया, तो राजा पूछे कि भाई सब कोई आ गया, तो ये बोला कि नहीं, हमारा मुखिया जी है जो है से सवाल जवाब में गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो आते ही होंगे। तब तक उधर से उड़ते हुए आ रहा था, आया तो राजा पूछा कि आप सवाल जवाब में गए थे, तो हाँ, तो आपका थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, सवाल जवाब हमेशा करते हैं। तो बोले कि हाँ, हमारा 24 घंटा सवाल जवाब रहता है। तो बोला कि आज का सवाल क्या था और जवाब आप क्या दिए? तो बोला कि आज का सवाल यही था कि इस दुनिया में मर्द तो हैं, लेकिन मर्द में मर्द कितना है और मर्दों में हिजड़ा कितना है? तो बोला कि आप क्या जवाब दिए? तो हम बोले कि मर्दों में बहुत ऐसा संख्या ज़्यादा हिजड़ा का है, जिसको बोलते हैं मऊ, समझे कि नहीं? तो बोला कि कैसे? तो इसलिए कि हर एक बात पर यदि वो बात एक बार बोल दिया और उसको फिर उल्लंघन कर दिया, समझे कि नहीं, तो वो उसका बात का वैल्यू नहीं रह जाता है, तो वो मर्द में नहीं आता है, वो हिजड़ा में ही आ जाता है। तब राजा का अचानक आया कि अरे, हम तो इन लोग के माफ़ कर दिए थे और बात का फिर हम उल्लंघन करने जा रहे हैं, फिर इन लोग के हम बुलाए हैं मारने अथी करने के मारने के लिए, समझे कि नहीं? राजा क्रोध में हुआ, बोला कि भाई सब कोई हमारे तरफ से माफ़ है, जाइए आप लोग मौज मस्ती मनाइए। और उसी समय कावा को छुटकारा मिल गया, कावा अपना अपना जगह पर धर लिया, और राजा सोच लिया कि साला मेरा बेटी मरे गया, कुछ भी होगा, अब ये सब हम काम नहीं करेंगे। बस कहानी समाप्त होता है।